नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस कब जाएगा, या फिर ये जो देश में इतनी हालत खराब हो चुकी है, तो ये हालत से हम सबको, इस देश की प्रजा को, उसमें से कब थोड़ा रिलीफ मिलेगा, कब मुक्ति मिलेगी, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो के ऊपर मैं आपको बात करूं उसके पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने मेरा जो लास्ट वीडियो था चेंजेस इन बिजनेस एंड प्रोफेशन एज पर योर कुंडली, उसके ऊपर आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। काफी लोगों ने मेरा वीडियो शेयर भी किया था, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उससे हमको काफी सारी चीजें क्लियर हुई और आपने अपनी कुंडली के हिसाब से समझाया था, तो हमको और भी एग्जाम्पल के साथ में बातें क्लियर हो गई। मेरे एक वेल विशर है, उन्होंने अपने हाथ से एक लेटर लिखा था और मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। और बस आप लोगों का यही प्यार है जिसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आज का ये वीडियो बनाऊं, जिसके अंदर हम करंट सिचुएशन के ऊपर बात करें। एक्चुअली क्या होता है, ये वीडियो की जो डिमांड थी, मतलब पिछले काफी टाइम से मुझे बहुत लोगों के कॉल्स आ रहे थे कि आप इसके ऊपर कुछ बताइए, कुछ बात शेयर कीजिए। लेकिन सच कहूँ तो कोरोना वायरस वर्ल्ड लेवल का इंसिडेंस है और उसके ऊपर प्रिडिक्शन करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा कैलकुलेशन लगता है। और जो भी अभी मेरे बिजनेस के अंदर सिचुएशन है उसके देखते हुए उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि इतना सारा टाइम निकाल के हम स्टडी करें, कैलकुलेट करें, और जिसमें कुछ कंसल्टेशन का पॉइंट है ही नहीं, खाली बस बताना है, तो उसके लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ मैं। लेकिन फिर भी हमारे देश की जो सिचुएशन है उसके ऊपर मैंने कुछ मेरा स्टडी किया है, तो वो मैं डेफिनेटली आज आपके ऊपर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आइए चलिए बात करते हैं उस ये आज के टॉपिक के ऊपर। आज के टॉपिक में मैं सबसे पहले आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, एक आपके साथ आर्टिकल शेयर करना चाहता हूँ। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये बताता है कि प्रूफ दैट द पेंडेमिक वॉज प्लान एंड विथ पर्पस। ये आर्टिकल के हिसाब से कोरोना वायरस जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब नेचुरली देयर इज नथिंग लाइक कोरोना वायरस। और ये कोरोना वायरस को एक एक इंजीनियर्ड वायरस है, और ये कोरोना वायरस को जानबूझ के पर्पस के साथ में फैलाया गया हुआ है। अब ये जो आर्टिकल है मुझे मेरे क्लाइंट ने भेजा है, बहुत ही अच्छे क्लाइंट है, विश्वसनीय क्लाइंट है, भरोसा पात्र क्लाइंट है। लेकिन फिर भी जब हमें इतने लोगों के सामने बात करनी होती है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि मुझे ये पता नहीं है कि ये आर्टिकल कितना सच्चा है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, या सच है या गलत है, पता नहीं। लेकिन आर्टिकल मेरे पास आया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप भी इसको देख सके, इसको पढ़ सके। आप में से किसी को अगर इसको डिटेल में पढ़ना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी लिंक भी भेज दूंगा। लेकिन डिसीजन आपका अपना होगा, ये सच है, इसको सच मानने का या इसको गलत मानने का या झूठ मानने का डिसीजन आपका होगा। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मेरे पास आया है तो मैं जस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये शेयर करने का पर्पस भी क्या है पता है, कि अगर ये सारी चीजें इतने बड़े लेवल के ऊपर इतने ऐसे तरीके से प्लान्ड है, तो क्या होगा, एस्ट्रोलॉजिकली हमें कभी आंसर मिल ही नहीं पाएगा कि ये कोरोना वायरस टोटली कब जाएगा। क्यों, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई 28-30 साल का व्यक्ति है जो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके वो सवाल पूछता है कि आप बताइए मेरी शादी कब होगी, और एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली रख दी। अब एस्ट्रोलॉजर भगवान तो है नहीं, उनको पता कैसे चलेगा कि शादी ऑलरेडी हो चुकी है, और व्यक्ति भी अननोन है, तो पता तो चलने वाला है नहीं। अब एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने स्टडी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के रूल्स के हिसाब से सारी चीजों को देखेंगे, कुंडली को देखेंगे और बताएंगे कि भाई ये पीरियड के अंदर शादी होने की पॉसिबिलिटीज है, शादी हो सकती है। बाहर निकल के वो क्लाइंट फिर क्या कहेंगे, देखा मैंने एस्ट्रोलॉजर को उल्लू बनाया, उनको पता ही नहीं चला, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, फिर भी उन्होंने मेरी शादी की डेट निकाल दी। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास सच्ची बात नहीं बताते हो, तो एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है कि वो आपकी बात को समझ जाएंगे और फिर उसमें से आंसर दे देंगे। सेम चीज यहाँ पर है, अगर ये इस तरीके से प्लान किया हुआ है इतने बड़े लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो उसका सही अंदाजा लगाना कभी भी एस्ट्रोलॉजिकली पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, कोई चाहे कुछ भी कह ले।
अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं। ये आपने देखा ही होगा, प्रूफ दैट पेंडेमिक वाज प्लान एंड विथ पर्पस। ये सब मेडिकल डॉक्टर्स है, जर्मनी के हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। द कोरोना पैनिक इज अ प्ले एंड इट्स अ स्कैम। ये देखिए बहुत डिटेल में है आर्टिकल, मैंने डिटेल में पढ़ा है। कोविड-19 इज अ फॉल्स पेंडेमिक क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल पर्पस, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। और इसके ऊपर काफी सारी चर्चा हुई है इस आर्टिकल के अंदर। वर्ल्ड बैंक ने भी अपना एक इसमें व्यू दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, ये देखिए वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है। द वर्ल्ड बैंक शोज दैट कोविड-19 इज अ प्रोजेक्ट दैट इज प्लान टू कंटिन्यू अंटिल एंड ऑफ मार्च 2025। अब इस तरीके से प्लान किया हुआ है। और अगर ये बात सच है तो क्या है ना कि जो लोग ये नई नई वेव्स निकालते हैं, पहली वेव थोड़ी ठंडी पड़ गई, चलो दूसरी वेव निकालो, चलो तीसरी निकालो, लोगों में डर का माहौल फैलाओ, लोगों को प्रेशर में रखो, तो इसका तो फिर कभी कोई टाइम निकलेगा नहीं और कभी कोई अंदाजा मिलेगा नहीं, अगर ये बात सच है तो आज हम बात क्या करेंगे, आज हम बात इस टॉपिक के ऊपर करेंगे कि इंडिया की कुंडली के हिसाब से क्या हो रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, और इंडिया के जो सिटीजन्स है उनको ये सारी चीजों से मुक्ति कब मिलेगी। और खास करके भी पिछले कुछ दिनों से ये जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल के ऊपर शुरू हो चुका है, वो प्रॉब्लम कब खत्म होगा, कब रिलीफ होगा, चालू होने का कारण क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर हम डेफिनेटली आज के वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ इंडिया की कुंडली। ये इंडिया की कुंडली आपके सामने आ गई है। अब देखिए ये इंडिया की जो कुंडली है, इसके अंदर जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया था लास्ट वीडियो में कि हम अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं और अलग अलग प्लैनेट्स हमारी लाइफ के ऊपर राज करते हैं। जैसे देश में गवर्नमेंट राज करती है, वैसे प्लैनेट हमारे ऊपर अलग अलग पीरियड में अलग अलग प्लैनेट राज करते हैं। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सैटर्न का राज चल रहा था, शुरुआत वहां से हुई थी, 1946 का ये पीरियड शुरू हो गया था, 46 से लेके 65 तक। हालांकि इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, बट 46 से ये पीरियड चालू था। अब आगे आगे चलते गए अलग अलग प्लैनेट्स का पीरियड आते गया। अभी रिसेंटली जो महादशा चल रही है वो किसकी चल रही है, मून की चल रही है। यहाँ पर देखिए कर्सर है, यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर कट दिख जाएगा। 1 सितंबर 2015 से मून का पीरियड चल रहा है, यानी मून की महादशा चल रही है। अब महादशा के अंदर वापस जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, उसी तरीके से अलग अलग अंतरदशाएं है। तो वो अंतरदशाएं कौन सी है, क्या है। अब देखिए पिछले साल ये जो पेंडेमिक शुरू हुआ उसके अंदर शुरुआत कहाँ से हुई है, ये जो अंतरदशा है शनि की है। और ये शनि की अंतरदशा जो है वो 1 दिसंबर 2019 से चालू हुई है। और आपको सबको पता है कि पिछले साल दिसंबर से ही अलग अलग जगह से, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में अलग अलग जगह से कोरोना के न्यूज आना चालू हो चुके थे। अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा माहौल फैलने लगा था। क्या होता है, अंतरदशाएं जब भी चेंज होती है, दश महादशाएं चेंज होती है, तो वो पहले अपना बैकग्राउंड बनाती है और फिर उसका रिजल्ट देती है। तो ये बैकग्राउंड इंडिया के अंदर, अगर इंडिया की कुंडली के अंदर मैं बात करूं तो ये बैकग्राउंड 1 दिसंबर 2019 से थोड़ा थोड़ा हालांकि दिख नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था, लेकिन थोड़ा बनना शुरू हो गया था। उभर के कब आया, मार्च महीने में आया, और बाद में फिर लॉकडाउन हुआ और वो सब हिस्ट्री आपको पता है। तो अब यहाँ पे ये इंडिया की कुंडली है, ओवरऑल इंडिया की कुंडली। ओवरऑल इंडिया की कुंडली के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो टाइम पीरियड चल रहा है उस टाइम पीरियड की मैं कुंडली बना लेता हूँ। यानी कि ये जो सैटर्न है, सैटर्न का टाइम पीरियड चल रहा है, तो सैटर्न की मैंने मतलब उस अंतरदशा को लेके मैंने कुंडली बना दी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये जो हाउस है 11 नंबर लिखा है, ये 8वां हाउस है, 11 नंबर की राशि है। और ये जो 8th हाउस है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर बड़ा ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि 8th हाउस के अंदर आमतौर पर नेगेटिव चीजें कंसीडर होती है। हालांकि 8th हाउस के अच्छे पॉइंट्स भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, बट आमतौर पर नेगेटिव हाउस माना जाता है। फिर कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है, बट ये नेगेटिव हाउस माना जाता है। और उसके अंदर क्या आता है, अनसर्टेनिटी आती है, डिप्रेशन आता है, नर्वसनेस आता है, ये इंसिडेंट्स अचानक से होने लगते हैं, पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है।
ये सारी चीजें जो है वो 8th हाउस के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं और वो सारी चीजें 8वें भाव से देखी जाती है। यानी कि जब 8वां भाव 8th हाउस कुंडली में ऑपरेट करता है तब ये सारी चीजें वो व्यक्ति को भुगतनी पड़ती है। यहाँ पर हम कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसको भुगतनी पड़ेगी? एज अ कंट्री भुगतनी पड़ेगी इकोनॉमी में, और एज अ सिटीजन जो इंडिया की प्रजा है उनको ये 8 नंबर की पोजीशन भुगतनी पड़ेगी। अब ये हो गया ओवरऑल व्यूज। अब थोड़ा और डिटेल में जाके इसको चेक करते हैं। तो डिटेल में जाने के लिए ये जो है, ये जो कुंडली यहाँ पर आप कर्सर देख सकते हो, ये इंडिया की जो प्रजा है, प्रजा की कुंडली है। अब ये जो प्रजा की कुंडली है उसके अंदर ये देखिए सैटर्न जो है वो कहाँ पर बैठा है? 6th हाउस में बैठा है। इसको 6th हाउस कंसिडर किया जाता है। और छठा घर, उसमें भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है छठे घर से, लेकिन जो छठा घर है उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो है डिजीज और ऋण यानी डेट। तो ये जो डिजीज है आप देख सकते हो, सैटर्न का टाइम पीरियड यहाँ पे चालू हुआ 1 दिसंबर 2019 से, और यहाँ से डिजीज से साथ कनेक्शन बन गया भारत की प्रजा का, और फिर धीरे 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 करके उसकी इंटेंसिटी बढ़ते गई। अब इतना ही नहीं, यहाँ पर ये 6th हाउस है, सैटर्न यहाँ पर बैठ के किधर देख रहा है? थर्ड, तीसरी दृष्टि से 8वें भाव को भी देख रहा है, और यहाँ से बैठ के वो 12वें भाव को भी देख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 6, 8 एंड 12 वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 6, 8 एंड 12 यानी कि 6th हाउस डिजीज का, 8th हाउस अनसर्टेनिटी का, दुख का, पीड़ा का, तकलीफ का, और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का और वीकनेस का। तो ये सारी चीजें एक साथ में इंडिया के ऊपर होना चालू हो गई, इंडिया की प्रजा के ऊपर ये सारी चीजें होना चालू हो गई। टाइम पीरियड परफेक्ट मैच हो रहा है। क्या होता है जब वर्ल्ड लेवल पे कोई बहुत नेगेटिव इंसिडेंस होता है और इंडिविजुअल कंट्री वाइज भी कुंडली, उस पर्टिकुलर कंट्री की कुंडली भी नेगेटिव है, तो उस नेगेटिविटी की वो कंट्री के ऊपर बहुत बड़ी इंपैक्ट होती है। अगर वर्ल्ड वाइड कोई नेगेटिव इंसिडेंस बन रहा है लेकिन कंट्री की कुंडली जो है वो पॉजिटिव है, पावरफुल है, तो उस नेगेटिव इंसिडेंस का असर डेफिनेटली होता है, कोई उसमें से बच नहीं सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन फिर भी उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है, क्योंकि इंडिविजुअल कुंडली पावरफुल है, वो भी अपनी कुंडली की स्ट्रेंथ प्रोवाइड वो कंट्री को करेगी, इसके लिए उसकी इंटेंसिटी कम होगी। जैसे आपके सामने है, क्या हुआ था कि पेंडेमिक जब ये पिछली बार लॉकडाउन आया तो सब कंट्री में एक तरह का डैमेज नहीं था, कोई कंट्री में बहुत बड़ा डैमेज था, कोई कंट्री के अंदर मीडियम डैमेज था, कोई कंट्री के अंदर लगभग ना के बराबर था, कोई कंट्री में हालात जल्दी संभल गए और कोई कंट्री में अभी तक नहीं संभल पाए। तो इस अलग अलग तरीके से इफेक्ट मिलती है सबको। यहाँ पर हम देखेंगे कि नेगेटिव वर्ल्ड में नेगेटिविटी, नेगेटिव इंसिडेंस चालू हो गया था, और हमारे कुंडली में, हमारे देश के हिसाब से प्रजा की जो कुंडली है उसमें भी 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन चालू हो गया। इसके लिए हमको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ रही है। अब सवाल आता है ये पीरियड खत्म कब होगा? डेफिनेटली इतना सुनने के बाद मन में सवाल आएगा ही आएगा। तो ये जो पीरियड है ये खत्म होगा 30 जून 2021 को, यानी कि यहाँ पर सैटर्न का 8th हाउस, यहाँ पर सैटर्न का 6 से 12 का कॉम्बिनेशन, ये वाला जो पीरियड है वो खत्म हो रहा है 30 जून 2021 तक। इसका मतलब क्या है कि हमको 30 जून 2021 तक अभी भी ये सारी चीजों को झेलना पड़ेगा। उसको झेलने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा। अभी भी बहुत संभालने की जरूरत है, मतलब है कुंडली क्लियर कट दिखा रही है। तो क्या 30 जून के बाद सब खत्म हो जाएगा, रातों रात सब अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 30 जून के बाद हालात संभलेंगे, हालात सुधरेंगे, लेकिन धीरे 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 सुधरेंगे। क्यों, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। अब ऑक्सीजन वाली जो बात थी पहले वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ऑक्सीजन का जो कारक ग्रह है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसको हम जुपिटर मानते हैं, यानी कि जुपिटर जो गुरु ग्रह है वो ऑक्सीजन का भी कारक है। तो ये जो कुंडली है ये हेल्थ की कुंडली है, और ये हमें, जब हम किसी इंडिविजुअल की कुंडली को देखते हैं तो ये बताती है कि वो व्यक्ति का हेल्थ कैसा रहेगा। अगर हेल्थ वाइज कोई तकलीफ हुई तो वो उसको झेल पाएगा, उसको फाइट बैक करके उसमें से खड़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या सीवियर लेवल का
हेल्थ इश्यू होगा, ये सारी चीजें, इन शॉर्ट हेल्थ के रिलेटेड सारी चीजें है वो हमको यहाँ से पता चलती है। इसके लिए अब हेल्थ की बात चल रही है तो जुपिटर को हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसीडर करेंगे। हालांकि जुपिटर के बहुत रोल है, हेल्थ में भी बहुत है और ओवरऑल भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जुपिटर ऑक्सीजन का कारक है। अब देखिए बराबर ऑब्जर्व कीजिए आप, पिछले 15 लगभग 15-20 दिनों के आसपास ही ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज जबरदस्त लेवल पे शुरू हो गई है। और यहाँ पर आप कुंडली में भी टाइम पीरियड देख सकते हो, 15 अप्रैल 2021 से ये सैटर्न के अंदर जुपिटर का पीरियड शुरू हुआ है। ये देखिए ये जुपिटर का पीरियड शुरू हुआ है, तो जुपिटर मतलब ऑक्सीजन, पीरियड शुरू हो गया। जुपिटर बैठा है कहां पर, 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस जैसे मैंने पहले बताया नेगेटिव हाउस है। 8th हाउस में बैठा है, उतना ही नहीं लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, शत्रु की राशि में बैठा है और शत्रु के साथ में बैठा है। जो एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्टेड है उनको ये पता चलेगा, सबको नहीं पता चलेगा, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लीजिए। शत्रु की राशि में बैठा है, शत्रु के साथ में बैठा है। और एक तकलीफ वाली बात हो गई जुपिटर के लिए, और ये आप सबको समझ में आएगा कि जो सैटर्न ग्रह है वो शॉर्टेज का कारक है, वो बंधन का भी कारक है। तो क्या हुआ, ये सैटर्न ने अपनी तीसरी दृष्टि से जुपिटर को देखा, मतलब सैटर्न ने क्या किया, शॉर्टेज क्रिएट कर दी। किसकी कर दी, ऑक्सीजन की कर दी। सैटर्न ने जिसको देखा उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो गई और जुपिटर का पीरियड चालू है, यानी ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्रिएट हो गई 15 अप्रैल 2021 से। और ये सुनने के बाद डेफिनेटली सबको यही सवाल आएगा, भाई ये कब तक चलेगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज 30 जून 2021 तक चलेगी, यानी आज 1 मई है और 2 महीना हमको इस पोजीशन में, इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। शॉर्टेज बढ़ भी सकती है, हालांकि डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है अपने लेवल के ऊपर ऑक्सीजन की शॉर्टेज को कम करने के लिए, और उनका जो ये पुरुषार्थ है उसका भी हमको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना तो कुछ होता नहीं है। बट ओवरऑल हम एक सिचुएशन को देखें तो 30 जून 2021 तक ये शॉर्टेज वाली सिचुएशन चलेगी और इससे हमको गुजरना पड़ेगा, हम सबको बहुत संभालने की जरूरत है। और जैसे ही 30 जून खत्म होगा, ये एक नया पीरियड चालू हो रहा है जो कि मरकरी का पीरियड है, 1 जुलाई 2021 से। तो मैं जो बता रहा था कि क्या 1 जुलाई 2021 से सब रातों रात अच्छा हो जाएगा, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 जून के बाद 1 जुलाई से धीरे 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 हालात संभलना चालू होंगे और धीरे 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 सारी चीजें जो है वो अपनी जगह पे आएगी। और ये मरकरी का पीरियड कब तक चलने वाला है, मरकरी का पीरियड चलने वाला है 30 नवंबर 2022 तक, यानी आने वाले 1-1.5 साल तक धीरे धीरे करके फिर परिस्थिति अपने कंट्रोल में आएगी, फिर हमारी लाइफ रूटीन होगी, नॉर्मल होगी। और ये कब पॉसिबल है, अगर ये जेन्युइनली एस्ट्रोलॉजिकली हुआ है तो। अदरवाइज जो मैंने आपको पहले बताया वो आर्टिकल, और वो अगर आर्टिकल सच है और उसके हिसाब से है तो फिर 3rd वेव भी आ सकता है, 4th वेव भी आ सकता है, फिर सब कुछ हो सकता है। बट अगर एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज जेन्युइन है तो ये यहाँ तक 30 नवंबर 2022 तक मरकरी का पीरियड है, तब तक फिर हमको रिलीफ अच्छा खासा मिल जाएगा। हालांकि बहुत बड़ा रिलीफ हमको 30 जून के बाद मिल जाएगा, वो हम सब फील भी कर पाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, सैटर्न का ये जो तीन जगह पे नेगेटिव प्रभाव है और वो ग्रीफ, पीड़ा, दुख, दर्द का कारक भी है, तो वो सारी चीजें जो है 30 जून के बाद बहुत हद तक कम हो जाएगी और रिजल्ट आपकी आंखों के, हमारी आंखों के सामने होगा। मरकरी में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मरकरी यहाँ पर 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस जनरली वीकनेस का हाउस माना जाता है, और फिर भी सैटर्न की ये जो दृष्टि है वो मरकरी के ऊपर है, यानी सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट है और मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि मरकरी के ऊपर है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। और सैटर्न हमेशा स्लोली काम करता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रातों रात स्पीड नहीं आएगी, रातों रात इंप्रूवमेंट नहीं होगा, धीरे धीरे करके डेफिनेटली होगा। और ये जो प्रजा की कुंडली है, ये हमने हेल्थ की कुंडली की बात कर ली, अब ये प्रजा की जो कुंडली है, सिटीजन्स की कुंडली है, उसमें भी देखिए मरकरी 3rd हाउस में है, सब नेगेटिव प्रभाव से तो काफी हद तक हमको छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो सैटर्न है फिर भी यहाँ पर मरकरी को अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहा है, इसका मतलब सैटर्न का प्रभाव तो रहने ही वाला है, और सैटर्न का प्रभाव रहता है तब वहां पर काम स्लोली धीरे धीरे ही होता है, फास्ट कभी भी नहीं होता है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा।
और मरकरी का पीरियड चालू होगा, उसके ऊपर सूर्य का एस्पेक्ट जा रहा है, सूर्य फर्स्ट हाउस है। तो क्या होगा पता है, हम सब सिटीजन, प्रजा जो है वो अपने आप डिसिप्लिन के अंदर आ जाएगी। हम सबको तब तक रियलाइज हो जाएगा कि अगर हमको कोरोना से बाहर निकलना है और साथ में हमारे बिजनेस को, हमारी नौकरी को, जॉब को मेंटेन करना है, इनकम को बैलेंस रखना है, तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमको डिसिप्लिन में आना ही पड़ेगा, हमको संभाल के ही रहना पड़ेगा। और जब तक हम ये सब चीजें नहीं करेंगे बाहर नहीं आ पाएंगे, और ये करेंगे तो डेफिनेटली बाहर आ पाएंगे, क्योंकि ये मरकरी के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट जा रहा है। सैटर्न डिसिप्लिन का कारक है और फर्स्ट हाउस है, यानी फर्स्ट हाउस मतलब हम खुद, मैं खुद। तो ये चीजें यहाँ पर फिर होना शुरू हो जाएगी, और ऐसे कर करके धीरे 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 हम लोग इसमें से पूरा बाहर आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और आप मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएंगे, और नहीं हुए हैं तो अभी हो जाएंगे ये सुनने के बाद कि कब तक हमको ये सारी सिचुएशन में रहना है और कब इसमें से बाहर आएंगे। और ये पीरियड में जो लोग सेविंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन एक्सपेंसिस, वो लोग अच्छे से बच पाएंगे, अच्छे से संभल पाएंगे। अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जो लोग सेविंग नहीं करेंगे, जो लोग बचत के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनके लिए। तो अगर आज आपको अगर आज मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है उनके उधर पहुंचे, वो लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए और उनको भी एक सुकून मिले कि बस अभी खाली थोड़े ही दिन बाकी है, फिर धीरे धीरे करके हम लोग इसमें से बाहर डेफिनेटली आ जाएंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ मंत्र बताने वाला हूं, जो मंत्र पैसे के रिलेटेड है, यानी कि वो मंत्र पुरुषार्थ मेहनत अपनी जगह पे हम करें और वो मंत्र का भी डेली हम लोग रिसाइटेशन करें, तो हमको अच्छा लक्ष्मी का आशीर्वाद, लक्ष्मी के अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं और लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर हमको लक्ष्मी प्राप्त होती है। और रोग निवारण मंत्र भी मैं देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये जो रोग का पीरियड चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो उसमें हम वो मंत्र का रिसाइटेशन डेली करें तो हम वो रोग हमारे ऊपर आने से हम लोग बचा सके, वो रोग हमारे ऊपर आए ही नहीं। पूरी श्रद्धा के साथ करें और पूरी डिटेल के अंदर मैं जो बताऊँ उस हिसाब से करें। तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।